The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. एक मरतबा फिर भारत के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पर दहशत गर्दी का वाक़या हुआ। 28 लोग मारे गए, जिनमें एक फॉरेनर भी था, नेपाली भी था। और इसके नतीजे में जो रिएक्शन सामने आया है इंडियन गवर्नमेंट का, और जो उनकी कैबिनेट है उसकी जो एक स्पेशल कमेटी है जो सिक्योरिटी से जुड़े मामलात को देखते हुए बहुत इंतहाई इक़दामात भी उठा सकती है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है, ये बताया है कि चूँकि उनके ख़्याल में पाकिस्तान दहशतगर्दी के इस वाक़े में मुलव्वस है, तो वो पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के भी रवाबित रखना नहीं चाहते। बहुत सारे स्टेप्स उस कमेटी ने लिए, ऐलान किया गया। उसमें उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी पाकिस्तानी जो है उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन इन तमाम बातों के साथ जो एक अहम तरीन बात उन्होंने की वो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी से वो लोग अपने आप को आज़ाद उन्होंने करवा दिया कि वो इस ट्रीटी के ऊपर मज़ीद अमल दरामद नहीं करेंगे। पहले भी बात हो रही थी इस ट्रीटी के हवाले से, कंसर्न्स थे। जो इंडियन जो माहिरीन थे पानी के हवाले से, पानी की तकसीम के हवाले से, वो ये कह रहे थे कि जो पानी की ये तकसीम है वो 1960 की गई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तब्दीलियाँ आई हैं और इस ट्रीटी को रिन्यू करना चाहिए, बहुत सारी बातें देखनी चाहिए। लेकिन ये इंतहाई इकदाम अचानक से इस ट्रीटी को कैंसिल कर देना, इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया। पहली बात तो यह है कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? एक न्यूक्लियर पावर इंडिया भी है, तो हम भी एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऐसे में आप किसी मुल्क का पानी रोक के उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं एक जंग के लिए, ये तो बहुत ख़तरनाक बात है। इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभाम पाए जाते हैं पाकिस्तान में कि शायद इस ट्रीटी की वजह से हमें पानी मिल रहा है और हमारे दरिया चल चल रहे हैं। और जिस दिन ये ट्रीटी बंद हुई तो जैसे किसी के पास एक जो है ना वो ऑटोमेटिक स्विच है कि जैसी ट्रीटी ऑफ हुई तो हमारे दरिया में पानी आना बंद हो जाएगा। पानी हमारे दरियाओं में ग्लेशियर के पिघलने से और ग्रेविटी फ्लो से आ रहा है, और उसके पीछे कोई स्विच इंडिया के हाथ में नहीं है कि उसको बंद करेंगे तो हमारा इंडस भी बंद हो जाएगा, रावी भी बंद हो जाएगा, चनाब भी, सारे दरिया हमारे बंद हो जाएंगे, झेलम भी बंद हो जाएगा, जैसे रिवर काबल भी बंद हो जाएगा। ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अपर राइपेरियन इंडिया है और इंडिया के पास काफ़ी हद तक इस चीज़ के जो है वो मौके हैं, और उसके पास हर अपर राइपेरियन जो है वो अपने दरिया को अगर ऊपर उसके बीच में कोई खलल अंदाजी करता है तो उसका जो है वो असर लोअर राइपेरियन के ऊपर होता है। और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहने वाली दुनिया है, ये दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज है। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास थोड़ी सी ताकत आ गई तो आप जो है वो कहेंगे कि जी मैं बस अब लोअर राइपेरियन का पानी रोक लूंगा। ये तो अमेरिका जो है वो मैक्सिको का पानी नहीं रोक सका, तो मतलब है कि हम तो फिर उनके हम पल्ला हैं, वो कैसे रोक सकते हैं। हाँ, हमने इंडस वाटर ट्रीटी में गलतियां की, और इंडस वाटर ट्रीटी में हमने अपने लोअर राइपेरियन के जो इंटरनेशनल राइट्स होते हैं, हमने वो बहुत से राइट्स जो हैं, बल्कि बहुत से क्या तकरीबन सारे ही राइट्स जो थे लोअर राइपेरियन के हमारे, हम उनसे दस्तबरदार हो गए। मसला ये है कि इस वक्त जो हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको शायद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये मोदी साहब का ये कहना कि वो इस ट्रीटी को से निकलना चाहते हैं या निकल गए हैं या उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जो भी उन्होंने लफाजी की है उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है। लेकिन हमारे डिसीजन मेकर्स को ये बावर होना चाहिए कि हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए, जब जब भी कोई ट्रीटी होती है ना, वाटर की ट्रीटी होती है, जितनी भी दुनिया में हुई है, वो लोअर राइपेरियन के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अपर राइपेरियन को ट्रीटी की जरूरत नहीं होती, वो तो जो मर्जी कर सकता है ऊपर, उसको रोकने वाला कौन है? वो जो कुछ भी करेगा उसका जो असर है वो लोअर राइपेरियन पे होगा, और लोअर राइपेरियन जो भी करे उसका असर अपर राइपेरियन पे नहीं हो सकता।
तो इसलिए ट्रीटी जो है वो लोअर अपेरियन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। फिर इंटरनेशनल कवानीन बने हुए हैं। अच्छा, जिन कवानीन के आप सिग्नेटरीज हैं, आप यूएनओ के मेंबर हैं, आप जिनीवा कन्वेंशन को मानते हैं, आप हेलसिंकी रूल्स को मानते हैं, आप मानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक बैन अवी इदारा है, आपने ये सारी जो है ना चीजें आपने ये साइन की हुई हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम यूनिलेटरली, हम नहीं, इंडिया इस ट्रीटी को यूएन रजिस्टर में लेके गया था रजिस्टर कराने के लिए। क्योंकि जब ये सो कॉल्ड ट्रीटी लिखी गई थी, तो ये ट्रीटी एज ए इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं लिखी गई थी। ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की शर्त थी कि आप ये एक मुआहदा साइन करें, और वो एज ए अनेक्स्चर टू ए फंडिंग एग्रीमेंट लगाया गया था। तो ये फंडिंग एग्रीमेंट का अनेक्स्चर था, जिसको इंडिया 1962 में उठा के तो इंटरनेशनल यूएन रजिस्टर में ले गया था कि जी इसको इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया जाए। तो ये हमारे कहने पे इंटरनेशनल नहीं हुआ था, यूनी के कहने पे हुआ था। तो फिर वो यूएनओ की बाकी भी चीजों से निकल आए, दुनिया में अपने आप को आइसोलेट कर ले। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क अपने आप को आइसोलेट करके दुनिया में नहीं सरवाइव कर सकता। तो मोदी साहब को ये इस चीज का पता होना चाहिए कि वो ये इस तरह की आग से खेल रहे हैं, और इन्होंने एक बहुत इंतहाई जो इकदाम किया है। ये इसमें पाकिस्तान को सिर्फ फायदा है, लेकिन मोदी साहब का इसमें बहुत नुकसान है। ना सिर्फ ये कि वो तमाम इनको जो इजाजतें मिल गई इंडस वाटर ट्रीटी में जिस तरह से भी मिल गई, वो उनसे भी हाथ धो बैठेंगे, और उसके अलावा पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे अपने मुल्क के समेत। अच्छा चलें, ये इस पे बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक का इसके अंदर रोल रहा। और जाहिर सी बात है कि सरमायादारी की एक बदलती हुई शक्ल थी, जिसमें बड़े डैम्स को सपोर्ट किया जाना था, और ये भी कहा गया कि समंदर पे पानी जाके ज़ाया हो रहा है, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज करके हम ये करते हैं वो करते हैं। वो एक पूरी एक मईशत थी जिसका हमें हमें बहुत नुकसान हुआ, पूरी दुनिया को नुकसान हुआ, बड़े डैम्स वाली जो एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन उस पर बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि फौरी तौर पे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, जाहिर सी बात है कि अगर ये ट्रीटी ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है, डैम्स बनाए जाते हैं, तो गर्मियों में तो ठीक है, सर्दियों में जब पानी की इतनी किल्लत नहीं होती है और मामला ठीक चल रहे होते हैं, अगर वहाँ पर पानी रोका जाता है तो यहाँ पर खुश्क साली जो है उसके चांसेस होंगे, या ऐसा मुमकिन ही नहीं है? जब पानी की कमी होती है तो उस वक्त पूरे इंडिया में पानी की कमी होती है। ये कुछ कंसर्न्स हैं, सोशल मीडिया पर ये सवालात पूछे जा रहे हैं। इस सवाल को भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स ने सराउंड किया हुआ है। आपकी टेक्निकल राय इसके बारे में क्या है? देखिए, वो हमारे दोस्त हैं दानिश मुस्तफ़ा साहब, वो हमेशा इस बात पे सर पीटते हैं कि हमारे स्कूलों में ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाती। भाई, जिसने पाकिस्तान हिंदुस्तान की ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ी हुई है ना, उसको पता है कि इंडिया कितना पानी रोक सकता है और कितना नहीं रोक सकता। मेरे ख्याल में मोदी साहब ने भी अपने जमाने में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, और वो भी इसलिए जो है ना इस चीज पे सियासत कर रहे हैं। उन्होंने वोट लेने हैं, मैं आपको बताऊं, ये हमेशा जो है ना, जब इलेक्शन का जमाना उनका करीब आता है, 3-4 साल वो हुकूमत में लगा लेते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई ऐसी जो है ना मजाका खेज हरकतें शुरू कर देते हैं, कि लोग समझते हैं कि बस हमने पाकिस्तान दोबारा फतह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई ऐसा नहीं है, मोदी साहब अपनी सियासी गेम कर रहे हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इंडिया क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इंडिया पाकिस्तान के 3 ईस्टर्न रिवर्स को रोक सकता था मैक्सिमम, वो उन्होंने रोक लिए। ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। अगर ये ट्रीटी हम ना साइन करते तो हम उनको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते। इंडिया ने 1948 में हमारी कैनाल्स का पानी बंद किया था क्योंकि हेडवर्क्स उनके पास थे। ये जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से वॉर क्राइम बनता था। हम उस वक्त के पंजाब के, इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर को और जवाहरलाल नेहरू को, जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, जिन दोनों ने इस चीज की तौसीक की थी और इस एक्ट ऑफ टेररिज्म को और इस एक्ट ऑफ वॉर को, वॉर क्राइम को इन्होंने सपोर्ट किया था, हम इन दोनों को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके जा सकते थे। ये ऑप्शंस हमारे पास थी। लेकिन हमें एक अमेरिका के एडवाइजर आ गए थे जहां पे लिलियंथल साहब, उन्होंने को मजमून शजमून लिखे और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का लीगल केस बहुत स्ट्रांग है,
लेकिन खुदारा पाकिस्तान को लीगल केस परसू करने से रोका जाए, क्योंकि अगर ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए तो ये केस जीत जाएंगे। हमारे लोगों ने तो ये साको सबाक भी नहीं पढ़े हुए। हमारे में से कितने लोगों को पता है कि इस ट्रीटी के हिसाब से 4 गंदे नाले, और वो नाले कोई छोटे छोटे नहीं है, 600 क्यूसिक का एक एक नाला है। फजिल्का ड्रेन, शाह सलमान ड्रेन, कसूर ड्रेन और इडियारा ड्रेन, ये गंदा पानी लेके पाकिस्तान में आते हैं इंडिया से। इंडस वाटर ट्रीटी ने इजाजत दी है इंडिया को कि गंदा पानी पाकिस्तान में फेंकें। कितना फेंकें कोई कैद नहीं है, उसमें क्या फेंकें कोई कैद नहीं है। इस वक्त हरियाणा, लुधियाना और जितने इनके बड़े बड़े शहर हैं, अमृतसर, और ये इन सब का इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, डोमेस्टिक पोल्यूशन कंप्लीटली अनट्रीटेड पाकिस्तान में आ रही है। उसके साथ एग्रीकल्चरल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, पता नहीं न्यूक्लियर वेस्ट भी उसमें डंप कर दें तो हम रोक नहीं सकते, और कोई पता नहीं कर भी रहे हो। हम नहीं रोक सकते उनको, क्योंकि हमने टीटी साइन किया। हमने इस टीटी में यह भी उनको इजाजत दे दी कि अगर वो ज्यादा फेंकेंगे, पहले से ज्यादा इसके बीच में गंद फेंकेंगे, तो हम इन नालों का साइज बड़ा करेंगे, हम खुद करेंगे, पैसे इंडिया दे देगा। लेकिन हम ट्रीटी के हिसाब से हम रिफ्यूज नहीं कर सकते कि जी हम नहीं बड़ा करते नालों को। यहां तक तो आपकी ट्रीटी ने जो, यानी इस ट्रीटी ने बचाया आपको किस चीज से? ना इसने पोल्यूशन से बचाया, ना डैमिंग से बचाया, ना डाइवर्जन से बचाया। तो बल्कि इसने, अच्छा अब ये एक इंटरनेशनल क्राइम है कि आप किसी स्ट्रीम को, नेचुरल वाटरवे को पोल्यूट करें, और आप किसी दूसरे मुल्क का पोल्यूट करें, ये ट्रीटी उनको अलाउ करती है। मैं तो कहता हूं कि आज ही इस वक्त हमारी किसी न किसी टीम को दी हेग में बैठे होना चाहिए था कि इस इंटरनेशनल क्राइम को इस वक्त रजिस्टर हो जाना चाहिए था इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में, और जिन लोगों ने ये ट्रीटी की थी, इस किस्म की चीजें की थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था आईसीसी में वॉर क्राइम का। डॉक्टर साहब, जी जी डॉक्टर साहब, ये बातें तो कानून और ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिका हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब पॉपुलिस्ट रिजीम्स होती हैं इक़्तिदार के अंदर, तो वो इस तरह की हरकतें करती हैं, उनको इंटरनेशनल कवानीन से कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं ये कहूँ तो उनकी बदमाशी होती है, वो कर रहे हैं बदमाशी। पाकिस्तान कब लेकर जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की सुनवाई, क्योंकि पाकिस्तान के अपने अंदर भी तो प्रॉब्लम्स हैं और ठीक तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। ये तो फिर रोना किस बात का? बैठे रहे जी, ये तो बात बैठे है। रहे चुप करके, फिर रिएक्टिव हो जाए। भाई देखें, अगर तो कहते हैं कि जी वो उन्होंने सस्पेंड कर दी, अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार सस्पेंशन का मतलब क्या है यार, को बताए, कोई लॉयर बताए, कोई ये बताए, कोई वो बताए। भाई ट्रीटी में कहीं पे सस्पेंशन का लफ्ज नहीं है, कोई सस्पेंशन की प्रोविजन नहीं है, उन्होंने कर दी है। बजाय कि हम वेट करें और वो बताएं या कोई बताए कि जी सस्पेंशन का ये मतलब है और अब आपने ये अमल दोहराना है, हम कहें अच्छा सस्पेंड किया है, ठीक है, हम समझते हैं कि सस्पेंशन का ये मतलब है, लिहाजा हम ये कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं। क्योंकि ट्रीटी करने से पहले हमसे बड़े कस्में वादे लिए गए थे कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि जराइम हुए, कत्ल हुए थे, लोगों को बीमार किया गया था, एनवायरनमेंट का कत्ल किया गया था, और वो कत्ल और वो सारे जराइम इस वक्त भी उनकी एफआईआर लिखी हुई है। हाँ, अब हमारा काम है कि हम चले जाए इंटरनेशनल कोर्ट में लेके इसको, और खत्म करें इस ड्रामे को जो पिछले 60 साल से जो हमने बेड़ा गर्क किए हुए एनवायरनमेंट का। देखें, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये ट्रीटी कैसे हुई थी, कितने लोगों को पता है? मुझे तो इस चीज का है कि ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ते, हिस्ट्री भी नहीं पढ़ते। ये ट्रीटी करने के लिए इंडिया ने कहा कि जी मैंने तीनों ईस्टर्न रिवर्स लेने और वेस्टर्न रिवर्स में से भी पानी लेना है। तो वो जिस वक्त सालसी वालसी शुरू होने के, यार तुमने इतना पानी करना क्या है, तुम्हारे पास तो पहले से पानी पूरा है। तो नेहरू साहब ने कहा कि जनाब हम ये फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार फ्यूचर में तुमने क्या करना, तो आपको प्रोजेक्ट है जो तुमने करना है, क्योंकि इंटरनेशनल डोनर हमेशा प्रोजेक्ट की बेस पे कोई सपोर्ट सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने प्रोजेक्ट बनाया। फिर वो राजस्थान केनाल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना के लिया। उन्होंने कहा जनाब ये तकरीबन कोई 4 मिलियन एकड़ जगह है राजस्थान का, ये हमारा डेजर्ट है, इसके बीच में हम वो 3 दरिया लेके आएंगे, इसके बीच में हम केनाल्स बनाएंगे, और इधर हम जो है ना आबादकारी करेंगे, और हम डेजर्ट को ग्रीन करेंगे, और ये हमारी फ्यूचर की ब्रेड बास्केट बनेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ये प्रोजेक्ट करने, इसके लिए आपको 3 दरिया चलें, चलें जी आप 3 दरिया ले लें। हमने भी कहा ठीक है जी आप ले लें, आपने ये प्रोजेक्ट करना है। अब 65 साल हो गए उस बात को। वो राजस्थान का डेजर्ट, वो 3.8 मिलियन एकर्स
वो अभी तक 60 साल में 3 दरिया डाइवर्ट होने के बाद 1% भी ग्रीन नहीं हुआ, लेस देन 1%। आज हमारा काम है कि हम जाएं इंटरनेशनल कोर्ट में, उनको कहें कि जी इन्होंने हमारे 3 दरिया जाया किए हैं, ना इनका डेजर्ट ग्रीन हुआ है, और हमारे दरिया चले गए हैं, हमारा एनवायरनमेंट तबाह हुआ है, हमारा डेल्टा तबाह हुआ है, हमें नुकसान हुआ है, हमारा खर्चा हुआ है, उसकी भी कंपनसेशन दें। वो जो पानी और वो जो जो इन्होंने हमारा रिसोर्स लिया है उसकी भी हमें वैल्यू दें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक कहता है कि एक जो मिलियन एकड़ फुट पानी है ना, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है पाकिस्तान में वो तकरीबन $1 बिलियन है। तो ये पिछले जो 60 साल में कितने मिलियन क्यूबिक सॉरी कितने मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो उन्होंने उधर डेजर्ट में जाया किया है, उसकी भी हमें कंपनसेशन दें। $1 बिलियन पर जो है वो मिलियन एकड़ फीट। तो ये केस आप बना के लेके जाएं। आपको तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है मोदी ने, आपको तो छांगे मारनी बगड़े डालने चाहिए कि भाई आपके पास तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के पास तीसरा पॉइंट है। आप देखें, इंडस वाटर ट्रीटी is against the environmental laws even of that time। उस वक्त के भी जो एनवायरमेंटल लॉस थे उनके खिलाफ है। इस वक्त के जो एसडीजीज हैं, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनका इंडिया भी सिग्नेटरी है, उसको ये इस ट्रीटी की प्रोविजंस वायलेट करती हैं। उन 16-17 जो एसडीजीज है उनमें से मैक्सिमम को, और एसडीजी 6 और 7 ये जो उससे रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड, उनको बिल्कुल ही वायलेट करती है ये ट्रीटी। आपका काम है, आप ले जाए, आप कहेंगे जी ये इस ट्रीटी को खत्म करें अच्छा और डॉक्टर वो साहब, दरियाओं का फ्लो रिस्टोर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और अहम पॉइंट भी है कि ये नहीं कि इंडिया से ही सारा पानी आ रहा है और उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। इंडिया का पानी भी तो चाइना से आ रहा है, और चाइना एक सुपर पावर है इस वक्त, ना सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि वैसे भी देखा जाए तो वो एक सुपर पावर बन के उभरा है। तो ये उनके लिए और भी मसाइल होंगे अगर वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो चाइना के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं इंडिया के। जी ये आपने बात दुरुस्त की है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो प्रेसिडेंस इंडिया सेट कर चुका है ना 3 दरियाओं को मुकम्मल बंद करने की, वो अभी तक किसी ने नहीं किया। ये तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने मैक्सिको के दरिया पूरे बंद नहीं किए, किसी बड़ी से बड़ी पावर ने छोटी पावर का दरिया 100% बंद नहीं किया। ये हमारे साथ बैठे हुए हमसे कुछ ज्यादा बेहतर भी नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ बहुत ज्यादातर मामला पे हमसे वर्स्ट है। इनसे हमने दरिया बंद करवा लिया, ये हमारी नालायकी है। और चाइना जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट करेगा, चाइना इनका कोई दरिया बंद करने का इरादा नहीं रखता, ना ना वो करेगा। चाइना भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहता है। चाइना ने मीकोंग के ऊपर बड़ा कुछ किया है, लेकिन उसने मीकोंग को बंद नहीं किया, नीचे जा रहा है, थाईलैंड में जा रहा है, वियतनाम तक जा रहा है वो दरिया। तो चाइना ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। वो अपने दरियाओं पे जो जो कुछ कर रहे हैं वो उनके अपने दरिया हैं, अपने अपने इलाके में, लेकिन जो उनके ट्रांसबाउंडरी उसमें नहीं किया उन्होंने। और सिर्फ एक दरिया है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जो कि जैसे ही इंडिया में आता है तो इंडिया में आने के फौरन बाद वो बांग्लादेश में चला जाता है, और वो थोड़ा सा पार्ट है जिसमें वो इंडिया में रहता है। और इंडिया ऑलरेडी उसके ऊपर डैम बना रहा था, जिसके ऊपर बांग्लादेश को एतराज था। तो अब चीन ने कहा है कि मैं उसके ऊपर एक और डैम बना दूंगा, तो अब इंडिया को एतराजात शुरू हो गए हैं। भाई मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं, और दुनिया के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि दरियाओं को चलने दो, लेट द रिवर फ्लो। यही इस वक्त दुनिया का ग्लोबल माइंड है, और यही इस वक्त की लेटेस्ट साइंस आपको कहती है। आप दुनिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आज आप पोल्यूशन नहीं कर सकते, आज आप गंदा टॉक्सिक वेस्ट नहीं फेंक सकते दूसरों के दरियाओं में, क्योंकि अभी ग्लोबल विलेज की बात होती है। अगर हमारा डेल्टा तबाह हुआ है तो डेल्टा तबाह होने से सूबा सिंध का या पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ, वर्ल्ड का नुकसान हुआ है। क्योंकि उसका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट विच वॉज 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि अपनी तबाही के बाद अब अपने असल साइज का 10% से भी कम रह गया है, उससे ग्लोबल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सिंक था एक बहुत बड़ा, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसमें इंडिया का भी हाथ है। ठीक है, हमने हमारी जो मिसमैनेजमेंट, मैं उसको नहीं कहता कि वो नहीं है, लेकिन इसमें इंडिया का भी हाथ है, और इंडस वाटर ट्रीटी का बहुत बड़ा हाथ है कि उधर सिल्ट वाटर की सप्लाई खत्म हो गई, और फिर उसमें पोल्यूशन जानी शुरू हो गई, क्योंकि ये हमारे दरिया अल्टीमेटली डेल्टा में आते हैं। और इंडिया की सारी टॉक्सिक वेस्ट की पोल्यूशन अनट्रीटेड इधर आ रही है, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी में साइन करवा लिया कि जी अनट्रीटेड आएगा, और हम मान गए कि जी अनट्रीटेड आता रहे। तो अब वो तो पैसे बचा रहे हैं उसको ट्रीटमेंट करने के। ये अगर इंटरनेशनल लॉ में होता, या किसी इंटरनेशनल वाटर बॉडी में ये जा रहा होता, या ओपन सी में जा रहा होता, तो दुनिया ने इनको पकड़ लेना था कि भाई आप सी को पोल्यूट कर रहे हैं, एंड सी इज एन इंटरनेशनल बॉडी। अब क्योंकि वो पाकिस्तान के थ्रू आता है, और पाकिस्तान इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉडी, तो पाकिस्तान अब जो मर्जी फेंक दें, वो पाकिस्तान के रास्ते से निकलता है तो वो पाकिस्तान के गले का फंदा बनता है।
भाई आपको अब उस गले के फंदे इस तरह का एक नहीं बहुत से हैं, उनसे निकलने का आपको एक रास्ता दिया मोदी साहब ने। अच्छा मैं कहता अच्छा। हूं मैं तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये काम किया। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात तो बिल्कुल टेक्निकल, अगर हम पॉइंट्स को जान के इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना केस लेकर के जाएं, तब कहीं हमारी बात में वजन आएगा या हम अपना केस लड़ सकते हैं। अगर हम बात करें इस वक्त उस फैशिज्म की जो इंडिया में मौजूद है, तो क्या, और उन्होंने इसलिए इंडस जो ये ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी, ख़त्म नहीं किया है कि उनको कोई टेक्निकल एतराज़ात है। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी का जवाब है। तो अगर इंडिया ये कहता है, मोदी रिजीम में ये बात कही जाती है कि जी ये हम वाटर वॉर कर रहे हैं, हम आपका पानी रोक लेंगे, तो इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं? पहली बात तो ये है कि क्या वहाँ इंडिया में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो ईस्टर्न या वेस्टर्न दोनों तरफ के जो दरिया हैं उनका पानी रोक सकता है, पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं। जितना वो तरसा सकते थे, जितना वो रोक सकते थे, जितनी उनको ट्रीटी ने इजाजत दे दी थी, वो भी नहीं कर सके। ईस्टर्न को उन्होंने रोक लिया, वेस्टर्न को जितनी ट्रीटी ने इजाजत दी थी वो भी अभी तक नहीं कर सके, मजीद भी नहीं कर सकेंगे। वही बात लगता है कि उधर मोदी साहब ने भी ज्योग्राफी कोई नहीं पढ़ी हुई, उनको भी पता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बस वो उधर भी उन्होंने लोगों को जाहिल रखा हुआ है। वो भी नारे मार रहे हैं कि मोदी पाकिस्तान का पानी रोक लेगा तो इसलिए हम मोदी को वोट दे देंगे, और पाकिस्तानी भी डर के बैठे हैं कि मोदी हमारा पानी रोक लेगा। और भाई पाकिस्तानी को पहले तो मैं खुशखबरी ये दे दूं कि आपका एक बाजू कटना था तीन दरियाओं का, वो कट चुका है। अब कटे हुए बाजू पे जितने मर्जी आप हथौड़े मारे आपको कोई महसूस नहीं होगा, और बाकी जो आपके हैं उस तरफ वो आ नहीं सकते। तो इसलिए आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका कोई पानी इंडिया नहीं रोक सकता। हाँ, आप जो उसकी पोल्यूशन यहां पे आ रही है और जिससे वो इस वक्त अपने आप को आजाद करके बैठा हुआ है, आप उसको जरूर रोक सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आज सुबह 4 बजे तक, शहरी के टाइम तक, हमारी वहां पे मशीनरी पहुंच जानी चाहिए थी कि वो जो गंदे नाले आ रहे हैं उनको बंद कर देते हैं हम, और उसके बॉर्डर के साथ साथ एक बंद बना दें कि इन गंदे नालों से जो पानी बाहर निकलता है वो हमारे इधर नहीं बल्कि उसकी पॉन्डिंग जो है वो इंडिया की साइड पे हो। और ये काम इस वक्त आज रात शहरी के टाइम तक शुरू हो जाना चाहिए था, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं शुरू हुआ। देखिए अगर वो कहते हैं जी सस्पेंडेड है, तो सस्पेंडेड में हम इस चीज के लिए अब इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से ऑब्लाइज नहीं है कि हम उनकी उस पॉल्यूशन को आने दें जो पिछले 65 साल से हम आने दे रहे हैं। हम भी कहते हैं जी जब तक सस्पेंडेड है तो आपकी ये इधर से पॉल्यूशन भी सस्पेंडेड है, और उसका वो जो पॉन्ड बनेगा, पूल बनेगा उनके एरिया में, वो पूरा एक जो है ना वो सैलाब जाएगा गंदे पानी का, तो उनको समझ आएगी कि वो दुनिया के बीच में कितना गंद फैला रहे थे, वो जी। उनके अपने घर में जाएगा। आखिरी सवाल, बहुत वो ये बहुत। काम करना चाहिए। आप ये कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। जी जी जी। आखिरी सवाल। फिजिकली वो कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं से पानी नहीं रोक सकते, आप उनकी पोल्यूशन को रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम बॉलीवुड की फिल्मों को बैन करने की बजाय अगर वो पोल्यूटेड जो वाटर आ रहा है उसको बैन करने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। आखिरी बात, इस मैं तो पागलपन ही कहूँगा इस इंसैनिटी में, और दोनों साइड पे, क्योंकि पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म और फैशिज्म जो है वो अपने अरूज पर है। डेमोक्रेटिक बातें या डेमोक्रेटिक रवैये ना होने के बराबर हैं इस सिचुएशन में, जब इतनी और टेररिज्म का भी एक चीज़ या फैक्टर इन्वॉल्व है इस करंट सिचुएशन के अंदर। आपको क्या लगता है कि अगर किस चैनल से अगर मिल बैठा जाए और जमहूरियत को मद्देनज़र रखते हुए दोनों ममालिक में बात हो, तो अब इंडस वाटर ट्रीटी की बजाय कोई नया ट्रीटी सामने आना चाहिए? हमें ये डिमांड भी कर सकते हैं हम कि वो जो दरिया के पानी जो पानी रोका हुआ था जिन दरियाओं का, उनको भी जारी किया जाए, यहाँ के हालात बेहतर हो, एक नई शक्ल जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। उसके लिए एक पॉलिटिकल विल कैसे बनाई जा सकती है? हमारी सियासी जमातें, हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, वो बजाय इसके कि मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करने के, वो अगर इन बातों पर गौर करें तो क्या पॉलिटिकल विल बन सकती है? कैसे खित्ते के अंदर और ममालिक को साथ में लाया जा सकता है? बांग्लादेश की आपने बात की है, चाइना मौजूद है इस पूरे रीजन के अंदर। कैसे एक सेन पॉलिटिकल विल डेवलप की जा सकती है, एक थीसिस बनाया जा सकता है कि पानी को इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो क्लाइमेट क्राइसिस को भी देख सके, उससे भी निपटने की उसमें सलाहियत हो? ये आपने बहुत ही दिलचस्प बात की है, और उसमें मैं बड़ी मतलब है कि अफसोस के साथ कहूँगा कि आपने 3-4 वर्ड्स इस्तेमाल किए, फैशिज्म के, टेररिज्म के, बैड पॉलिटिक्स के। मतलब है कि ये यहाँ पे खुसूसन इस खित्ते में बदरजाए उतम पाए जाते हैं।
लेकिन जो चीज जिसकी हमें जरूरत है वो एक नॉलेज बेस है, वो लर्निंग है, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट और प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, जिसकी इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है, क्योंकि आने वाली नस्लें हमारे आज के जो हम एक्शंस लेंगे उस पर डिपेंड कर रही हैं कि हम इन मामलात को कैसे नॉलेज बेस के साथ आगे लेके चलते हैं। और मैं तो हमेशा से ये कहता हूं कि नॉलेज बेस में हर चीज का हल मौजूद है, लेकिन नॉलेज बेस का हम क्या करें? इधर तो लोगों को ज्योग्राफी जैसा बेसिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, और ना हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ना इस वक्त इंडिया वालों को पता है कि ये ट्रीटी कैसे साइन हुई थी। उनके एक्शन से मुझे नजर बड़ा क्लियर मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि ये ट्रीटी कैसे साइन हुई थी। अगर उसको पता होता कि कैसे हुई थी तो वो चुप करके बैठा था, कहता यार इसको ना छेड़ना, इसको छेड़ा तो आग लग जाएगी। और ना उधर के लोगों को पता है, वो भी खुश हो रहे हैं कि जी वो मोदी पाकिस्तान का पानी रोक लेगा। इधर से पाकिस्तानी है, वो डर के बैठे हुए हैं, यकीन करें आप, डर के बैठे हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो जाए, वो उसका नाम ना लेना बड़ा अच्छा था। ये भी डर के बैठे, इनको भी नहीं पता कि इनके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भाई मैं कहता हूं कि जी वो हमारे जो है ना, जो लोग वार कोर्स वगैरह करते हैं, उनको ना एक चीज पढ़ाई जाती है, एप्रिसिएशन। उस एप्रिसिएशन में ना तीन चार बड़ी मोटी मोटी हेडिंग्स होती हैं। वो कहते हैं जी एनिमी सिचुएशन, ओन सिचुएशन, ग्राउंड एंड वेदर, एडम एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स, ये चार हेडिंग्स होती हैं। आप सबसे पहले देखिए एनिमी सिचुएशन क्या है, फिर आप देखते हैं ओन सिचुएशन क्या है, फिर आप ग्राउंड एंड वेदर देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि मेरे पास है क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स में मेरे पास क्या क्या है। भाई आपका एनिमी सिचुएशन बहुत ही बेवकूफ एनिमी है जिसने ये हरकत की है। ओन सिचुएशन, ओन सिचुएशन में आपके पास जो है वो एक वो तमाम जो है वो इस वक्त जो है वो टूल्स मौजूद है कि आपको पता है कि ये आपका पानी नहीं रोक सकते, और आप इनका जो है वो पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। आपके पास है क्या क्या? आपके पास इंटरनेशनल लॉ आपके साथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके साथ हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो आपके साथ हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं और जितनी साइंस है वो आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। हाँ तो जिन लोगों ने वॉर कोर्स किया, क्योंकि वॉर कोर्स जो है वो हमारे वो करते हैं। जब ये मोदी साहब ने एक दो साल पहले भी जब ये बात की थी, तो मेरे ख्याल में उसी वक्त वॉर गेम हो जानी चाहिए थी। और ये जो बातें मैं आज कर रहा हूं, ये आज का ये इस वक्त इन लोगों को अजबर हो चुकी होनी चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उन्होंने पता नहीं वॉर गेम की इसके ऊपर नहीं की। अगर करते तो इस वक्त ये ऐसा जबरदस्त रिएक्शन देते कि दुनिया याद करती कि यार मोदी साहब ने टीटी तोड़ी थी और उसके बाद उनके साथ हुआ क्या था। डॉक्टर साहब बिल्कुल कंक्लूड करते हैं इस बात को। आखिरी बात, अंडर रिपेरियन जो एक खौफ है, एक ट्रॉमा होता है कि भाई हमारा पानी रुक जाएगा, इससे कुछ पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए। हम जो यहाँ पंजाब में बैठकर बात करते हैं कि जी हम नहरें बना देंगे और पानी जो तो ये लेसन हमारे लिए भी है कि अगर हम परेशान हो सकते हैं पंजाब में बैठकर, तो ज़रा जहाँ से पंजाब से जहाँ पे पानी जा रहा है तो उनके लिए भी थोड़ी कंपैशन हम डेवलप करें। ये एक लेसन भी हो सकता है हमारे लिए। देखिए बात यह है कि अगर इस तरह का कोई लेसन हम सीखने के उसमें होते मूड में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो ये जो ग्रीन पाकिस्तान और ये कनाल्स का इशू है, इसमें भी लोअर राइपेरियन है ना जो चीख रहा है कि यार मेरा पानी को कुछ हो जाएगा। ठीक है, और हम उसके बारे में कितने कंपैशनेट हैं, अभी तक कितनी स्टेटमेंट्स आई हैं आपके फेडरल मिनिस्टर से लेके तो स्टेट मिनिस्टर्स तक, और आगे पीछे आके वो यही स्टेटमेंटें दे रहे हैं कि जी बन जाने दो, कुछ नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर आपका इस वक्त टॉप लेवल इस तरह की सोच रखता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दे आर इवन इन ए पोजीशन टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, टू काउंटर दिस थ्रेट, लेट अलोन टेक एडवांटेज ऑफ दिस 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 सिचुएशन। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। बड़ी हमारे डिसीजन मेकर जो है ना, आप यकीन करें, कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से मेरे ख्याल में दे हैव टू गो ए वेरी वेरी लॉन्ग वे। एक आइसोलेटेड पॉइंट, एक आइसोलेटेड पॉइंट बिल्कुल लास्ट, सैलाब आते हैं उनके, वो भी हम कहते हैं कि भाई पानी छोड़ता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी से सैलाब के पानी का भी कोई ताल्लुक होगा? अभी वो मौसम आने वाला है, तो इस हवाले से जी इंडस वाटर ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया सिर्फ वो पानी मतलब वो जब चाहे सैलाब का पानी छोड़ सकता है, और उसमें उसने वार्निंग देनी होती है ट्रीटी के हिसाब से।
और अब अगर वो कहता है कि मैं ट्रीटी से निकल गया हूं तो वो बगैर वार्निंग के सैलाब छोड़ सकता है। लेकिन अभी उनको वार्निंग दें ना दें, हमारे पास इस वक्त जो दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ना, तो आपको उनकी वार्निंग से पहले ही पता लग जाएगा कि वो कुछ ऐसा काम करने लगे हैं। आप अपनी जो है वो साइंस को अगर थोड़ा सा लेके आए ना, तो आपको उनकी वार्निंग से मच बिफोर दे 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 गिव द वार्निंग, यू वुड नो कि उन्होंने पानी छोड़ दिया है। और आपको पहले से प्रिपेयर्ड बैठना चाहिए कि यार वो अब उनके पास एक ही चीज रह गई है, पोल्यूशन तो आपने उनकी रोक ली, वो उसके ऊपर से जो ना पानी फेंक सकते हैं। वो जो पानी फेंकेंगे उससे उनका अपना डैम खाली होगा और उस वो पानी से महरूम हो जाएंगे। जो उन्होंने हमारा रोक के रखा है वो बेसिकली हमारे ही नहीं, मैं हमारा भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ वो दरियाओं का पानी है, वो दरियाओं को वापस मिलेगा। वो उस मेंढक मछली तितली और पतंगे को पानी वापस मिलेगा। ठीक है, वो पानी वापस आएगा, वो पोल्यूशन को भी बहा के ले जाएगा। और नेचर में रिकवर होने की बड़ी पावर है। वो पानी आए हम तो उसको वेलकम करेंगे। और हमें उसकी वेलकम की तैयारी कर लेनी चाहिए कि जी अब ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि वहां से पानी छोड़ सकते हैं, और हम तो चाहते हैं कि छोड़ें। हमें उस पानी को रिसीव करने के लिए हम अपने दरियाओं के कॉरिडोर्स को थोड़ा छोड़ दें ना, खुला कर दें, और उसके बीच में हम तैयार हो जाएंगे। जी सैलाब आता है तो सैलाब को फैलाएं जितना फैला सकते हैं, सैलाब फैले। और देखें हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने 2010 के फ्लड्स हैंडल किए, हमने 2022 के फ्लड्स हैंडल किए। हमारे पास बड़े बड़े काबिल लोग और बड़े बड़े आइडियाज वाले लोग हैं। उनको बुलाएं जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको बताएं जी हमने इस सैलाब को फैलाना है, अगर इंडिया छोड़ता है उसका क्या प्लान, उस पर भी वॉर गेम कर लें कि ठीक है तैयार हो जाए, वो पानी छोड़ेंगे, हम फैला देंगे, हमारे एक्वाफर रिचार्ज हो जाएंगे, हम उस पानी को स्टोर करेंगे अपने एक्वाफर में। सर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कोई एक नहीं है। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल एक एक हाँ, जी अगर जी आप इसका फायदा उठाना जी चाहें। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई, आपने एक भरपूर कॉन्टेक्स्ट पेश किया और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ जो बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए, उन पर आपने रोशनी डाली, आपने नेटिव मीडिया से बात की एक मरतबा फिर। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।